नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। जी हां, ग्रेट पॉलिटिकल ड्रामा हो गया है संसद परिसर। संसद में आज सियासत का ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसने देश की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। मानसून सत्र के 10वें दिन बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव अनोखे अंदाज में संसद पहुंच गए। भगवा चोला पहने पहुंच गए, साधु के वेश में पहुंच गए। ये देखिए जरा, ये जो ड्रामा है, ड्रामा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। हाथ में दान पेटी लिए हुए, मुद्दा था अयोध्या स्थित राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा दिए जाने वाले चढ़ावे और दान के प्रबंधन को लेकर के लगाए जा रहे आरोपों का। पप्पू यादव ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया है, जिसकी वीडियो हम आपकी टीवी स्क्रीन पर रख रहे हैं। इस दौरान एक शॉर्ट प्ले के जरिए उन्होंने अपनी बात रखने की कोशिश की। पुजारी की भूमिका निभाते हुए पुजारी के भेष में उन्होंने सांसदों से दान लिया। सबसे पहले राहुल गांधी गए, लेकिन आरोप लगाया कि दान व्यवस्था में पारदर्शिता होनी चाहिए। इस प्रदर्शन के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत कई विपक्षी सांसदों ने हिस्सा लिया। राहुल गांधी ने प्रतीकात्मक तौर पर, सांकेतिक तौर पर दान भी दिया और यह दिखाने की कोशिश की कि हम पप्पू यादव समेत विपक्ष के साथ हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के कई सांसदों ने भी इस प्रदर्शन को समर्थन दिया, लेकिन इस पूरे प्रदर्शन को लेकर के अब सियासी घमासान तेज हो गया है। बीजेपी और हिंदू संगठनों ने सवाल उठाए हैं कि क्या भगवान राम और राम मंदिर जैसे आस्था के विषय को राजनीतिक प्रदर्शन का हिस्सा बनाना सही है? क्या साधु के वेश में संसद पहुंच करके किया गया यह प्रदर्शन सिर्फ विरोध था, या फिर सनातन आस्था से जुड़े प्रतीकों का इस्तेमाल करके राजनीतिक संदेश देने की कोशिश थी? सवाल नंबर 3 कि वही विपक्ष ये भी कह रहा है कि देखिए, उनका मकसद किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इससे आस्था की ठेस नहीं पहुंची है साधु संतों को? क्योंकि प्रदर्शन तो शुरू हो चुका है, देश भर में इसका विरोध हो रहा है। साधु संतों को आपने अभी देखा किस तरह से पुतले जला रहे हैं साधु संत, पप्पू यादव के, राहुल गांधी के और सारे विपक्ष के नेताओं के। बल्कि मंदिर में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं के चढ़ावों को लेकर के पारदर्शिता की मांग करना है, यह विपक्ष कह रहा है। लेकिन सवाल कई हैं कि क्या राम मंदिर के मुद्दे पर विपक्ष ने सियासी मर्यादा लांघ दी है? क्या यह प्रदर्शन सनातन का अपमान है, या फिर व्यवस्था पर सवाल उठाने का लोकतांत्रिक अधिकार है? क्या विपक्ष राम मंदिर के मुद्दे को 2027 यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा राजनीतिक हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि अयोध्या और राम मंदिर का मुद्दा यूपी की राजनीति में हमेशा से बेहद अहम रहा है। राम और सनातन लोगों की आस्था के प्रतीक हैं, और 2027 के चुनाव से पहले हर दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटा हुआ है। महंत राजू दास ने कैसे इसका विरोध किया है, साधु संतों में कैसे आक्रोश है, जरा वो सुनिए। उसके बाद मेहमानों पर चलेंगे, चर्चा करेंगे। आज इसी मुद्दे पर डिबेट में जानने की कोशिश करेंगे, मेहमानों से परिचय कराऊंगा। पहले राजू दास को सुनिए, मंत्र राजू दास ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है इसमें। दुर्भाग्यपूर्ण घटना हमने सांसद परिसर में देखा। जिस प्रकार से घटना सांसद परिसर में हुआ है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या किसी राजनेता नेता, क्या माननीय सांसद कभी मुल्ला मौलाना बनकर ऐसे कृत्य कभी किया था क्या? जिस प्रकार से राम मंदिर में अव्यवस्था को लेकर संतों का भेष धरकर, साधु बनकर चंदा चोरी करते हुए पप्पू यादव अपने आप को दिखाया है। दूसरे तरफ राहुल गांधी हंस रहे, उसमें चंदा डाल रहे हैं। तीसरे तरफ तथा कथित समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद और समाजवादी पार्टी की टोपी पहने समाजवादी नेता कॉलर पकड़कर साधु के खींच रहे हैं। क्या यह संतों का अपमान नहीं है? तो आप देखिए, पप्पू यादव के इस राजनीतिक ड्रामे को लेकर के खूब हंगामा हो रहा है। महंत राजू दास को आपने सुना। महंत राजू दास ये कह रहे हैं कि क्या पप्पू यादव किसी अन्य धर्म के इस तरह से चोले पहन करके, किसी अन्य धर्म के मौलाना या फिर अन्य धर्म के धर्मगुरुओं के वेशभूषा में आकर के ऐसा प्रदर्शन करने की उनकी हिम्मत है क्या? अगर हिम्मत है तो चैलेंज देता हूं कि आइए प्रदर्शन कीजिए। और क्या इससे पहले इस तरीके से ड्रामे किसी अन्य धर्म के लिए किए गए हैं क्या?
अब साधु संतों में इसको लेकर के खूब आक्रोश है। ये देखिए, ये तस्वीरें जो आ रही है एक एक करके, आप देखिए किस तरह से साधु संतों में इस वक्त रोष जम करके देखने को मिल रहा है। पुतले फूके जा रहे हैं, पप्पू यादव के पुतले फूके जा रहे हैं। राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी पार्टियों के नेताओं के, जो विपक्षी पार्टी के नेता इस पूरे नाटक में, नौटंकी में शामिल हुए, उनको लेकर भी लोगों में आक्रोश है। और देखिए किस तरह समाजवादी पार्टी सबसे पहले मुखरता से पप्पू यादव के इस नाटक नौटंकी में शामिल होकर के अयोध्या से सांसद हैं। अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद किस तरह से इस प्रदर्शन में शामिल हुए, वो दान दे रहे थे, तो पप्पू यादव ये दिखाने की कोशिश, चेष्टा कर रहे थे कि जो साधु संत हैं उन्होंने छीना झपटी की है दान की। ऐसे में अब देखिए एक अपडेट ये भी है कि जो लोकसभा के सांसद हैं, लोकसभा के सांसदों ने भी शिकायत की है लोकसभा स्पीकर से कि पप्पू यादव ने आस्था को ठेस पहुंचाई है और ऐसे में उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बड़ा सवाल यह है। तो पप्पू यादव का यह ड्रामा, खूब हंगामा हो रहा है। चढ़ावा चोरी पर देखिए किस तरह से संसद से लेकर के अब सड़क पर गतिरोध बढ़ गया है। पप्पू यादव ने जो विरोध किया है, विरोध प्रदर्शन किया है, लोग पूछ रहे हैं कि क्या साधु संतों के वेश का चंदा चोरी से क्या कनेक्शन है? पप्पू यादव ये बताएं, क्या ये सादे वेश में आकर के पप्पू यादव इस तरीके का प्रदर्शन नहीं कर सकते थे? क्या साधु संतों को यहां पर इस प्रदर्शन में शामिल करना क्या दर्शाता है? उनके वेश में आकर के चंदा चोरी का आरोप लगाना क्या कहना चाहते हैं पप्पू यादव? अब बड़ा सवाल यह है, क्या धर्म बनाम राजनीति की लड़ाई और तेज होगी क्या? जरा ग्राफिक्स के जरिए जो देखिए, हम आपको सवाल पूछ रहे हैं जो इस वक्त पप्पू यादव समेत तमाम विपक्षी पार्टियों से। पूरा मामला आपको बता दें पहले, राम मंदिर चढ़ावे पर सियासी बवाल है, घमासान है। पप्पू यादव ने अनियमितताओं का आरोप लगाया है, विपक्ष ने दान प्रबंधन पर सवाल उठाए हैं। विपक्ष की तरफ से यह कहा जा रहा है कि वित्तीय अनियमितता हुई है और इसके सीधे सीधे जिम्मेदार बीजेपी और वहां की सरकार है। आरोपों को लेकर के सियासत तेज हो गई है, लेकिन पप्पू यादव, अब विपक्ष ये जानता है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव नजदीक है। यूपी के चुनाव में अयोध्या एक बड़ा मसला हो सकता है, बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को घेरने का इससे अच्छा तरीका, इससे अच्छा मुद्दा नहीं होगा। इसलिए विपक्ष का पूरा खेमा इस वक्त देखिए सीजेपी प्रोटेस्ट के बाद मॉनसून सत्र में कैसे संसद परिसर में पहुंच करके एक कल ऐसा लग रहा है कि सुनियोजित तरीके से पूरा स्क्रिप्ट तैयार किया गया और स्क्रिप्ट तैयार करके पप्पू यादव पहले वेश पहनते हैं, साधु संतों का वेश धारण करते हैं और उसके बाद बैठ जाते हैं संसद के परिसर में लंबा चौड़ा साधु संतों के वेश के साथ और अपने विरोध के पट्टे के साथ बैठते हैं। और देखिए किस तरह से सबसे पहले आते हैं इस प्रोटेस्ट में राहुल गांधी दान देने के लिए, और उसके बाद राहुल गांधी जब दान देते हैं तो स्क्रिप्टेड, अगर ऐसे हम कह लें तो अतिशयोक्ति नहीं है, पप्पू यादव उस स्क्रिप्ट के माध्यम से कैसे दान को झपटा मारते हैं और कैसे अपने जेब में रखते हैं। ये वीडियो ये दर्शाता है कि किस तरह से पूरा प्ले जो है तैयार किया गया था, ड्रामेटिक तरीके से इस प्ले को तैयार किया गया था और पप्पू यादव ने किस तरह से यहां पर बखूबी उस रोल को निभाया। अब इसके पीछे मकसद लोग पूछ रहे हैं, जो साधु संत हैं उनमें आक्रोश है। राष्ट्रीय संत समिति के अध्यक्ष ने अपना रोष जताया है। उन्होंने कहा है, उन्होंने पूछा है पप्पू यादव से कि पप्पू यादव ये बताएं कि साधु संत और भगवा वेश में बैठ करके ये ड्रामा किस लिए उन्होंने किया। क्या वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो साधु संत हैं, जो अयोध्या के जो साधु संत हैं, उन्होंने दान चोरी की है, साधु संतों ने दान चोरी की है? ये पप्पू यादव बताएं देश को। इसको लेकर के अब विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। एक नया ड्रामा जो है, पॉलिटिकल सीन जो है वो शुरू हो चुका है। अब देखिए किस तरह से अलग अलग तस्वीर, ये तो अभी एक तस्वीर है, ऐसी कई तस्वीरें लगातार आ रही हैं जो हमारे पास आपको टीवी स्क्रीन के जरिए दिखाएंगे, जिसमें पप्पू यादव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है और पप्पू यादव से लोग सवाल पूछ रहे हैं
कि आखिरकार पप्पू यादव बताएं कि साधु संत के वेश में पप्पू यादव ने ये प्रदर्शन, ये ड्रामा, ये पॉलिटिकल ड्रामा, ये सीन, ये क्रिएट क्यों किया उन्होंने? क्या मकसद है इसके पीछे? आइए, हमारे साथ मेहमान जुड़ गए, पहले डिबेट पर चलते हैं। हमारे साथ खेमचंद शर्मा जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता बीजेपी। खेमचंद शर्मा जी का बहुत स्वागत। के शर्मा जी हमारे साथ नेता कांग्रेस पार्टी के जुड़ रहे हैं, के शर्मा जी का बहुत स्वागत मैं करूंगा। हमारे साथ कर्नल शरद शरण जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका कर्नल साहब। मैं सबसे पहले के शर्मा जी आपके पास आऊंगा। पप्पू यादव के इस प्रदर्शन को लेकर के अब बवाल हो रहा है। के शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी क्या और कैसे देखती है इस प्रदर्शन को? क्योंकि राहुल गांधी ने तो सबसे पहले चंदा दिया। इस पूरे जो सीन में हम देख रहे हैं, राहुल गांधी के बाद समाजवादी पार्टी के नेता एक के बाद एक जाते हैं, उसके बाद वो चंदा देते हैं, और पप्पू यादव ने बखूबी अपना रोल भी निभाया है। इस रोल को लेकर के क्या कह रही है कांग्रेस पार्टी? देखिए कीर्तिमान सिंह जी, यदि हम न्यूज मीडिया भी है ना, यदि कार्टूनिस्ट होते हैं उसमें, तो बन के अपने जो चीजों जो व्याख्या होती है, यदि कोई ड्रामा या हम प्ले कर रहे हैं और नहीं तो ड्रामा कीजिए के शर्मा जी, इसमें कोई आपत्ति नहीं। के शर्मा जी, एक मिनट मैं इसमें अब बोल लूं। के शर्मा जी, ड्रामा कीजिए ठीक है, प्ले कीजिए ठीक है, लेकिन लोग पूछ रहे हैं के शर्मा जी, लेकिन के शर्मा जी एक मिनट, के शर्मा जी मैं बोल लूं। लोग कह रहे हैं कि ड्रामा कीजिए, पॉलिटिकल ड्रामा कीजिए, वो ठीक है, सीन रिक्रिएट कीजिए, वो ठीक है, लेकिन साधु संतों के वेश में आना, भगवा में आना, और उसके बाद इस तरीके से पॉलिटिकल ड्रामा क्रिएट करना, लोग कह रहे हैं सादे वेश में ड्रामा क्रिएट नहीं किया जा सकता था। आखिरकार साधु संतों का वेश धारण करके, भगवा चोला पहन करके पप्पू यादव क्या दिखाना चाहते हैं? देखिए, जितने भी ड्रामा होते हैं और जितने भी पिक्चर बनते हैं, उसमें हीरो भी साधु संत बन के ही उसमें, अब जब साधु ही संत नहीं बनेंगे तो पब्लिक को कैसे मैसेज जाएगा? अब बताइए कि जब आप धुरंधर मूवी बना के अपने आप, मूवी की बात तो अलग है, मेरी बात तो सुनिए, मूवी की बात अलग है, लेकिन ये संसद परिसर की बात है ना, संसद परिसर की बात सुनिएगा तब ना, सवाल पे सवाल आगे जा रहे हैं। वो रील है, वो रील है, और ये रियल लाइफ है, वही बोल देता हूं, ये रियल लाइफ है ना के शर्मा जी, चाहते हैं ये के शर्मा जी, ये रियल लाइफ है ना। सुनना चाहते हैं मैं वही बोलूं, बोलिए। आप जो सुनना चाहते हैं वही बोलिए, आप अपना बोलिए, अपना वक्तव्य रखिए। मेरा ये कहना है कि देखिए, जब धुरंधर मूवी बनेगा, मोदी जी अपनी कुछ मूवी द केरला स्टोरी बना के आप पीठ थपथपाएंगे, और किसी के, और एक तो पिक्चर में दिखाया गया, एक पिक्चर बनाया गया और सेंसर बोर्ड ने पास किया, सोनिया गांधी का उसमें रोल दिखाया कि मनमोहन सिंह कोई डिसीजन नहीं लेते थे, सोनिया गांधी ही डिसीजन लेते थे। तो ऐसे मूवी बना के आप जनता को जब ठग रहे हो, तो ये तो सच्चाई है। जो मंदिर में चढ़ावा चोरी हो रहा है, ये तो एक मंदिर की अभी चोरी पकड़ी गई है। यदि जांच हो तो हर मंदिर में कितने सालों से चोरी हो रही थी, उसको जनता के सामने लाने के लिए कपड़ा पहना, तो कोई ऐसा थोड़ी लिखा हुआ है कि जो साधु संत का कपड़ा है वो सिर्फ साधु ही पहनेंगे, हीरो हीरोइन नहीं पहनेंगे पिक्चर में, एक आवरण होता है। में नहीं पहन के शर्मा जी, बिल्कुल धर्मशास्त्र ये कहता है कि हर कोई साधु संत और भगवा नहीं पहन सकता है ना, ऐसे ही कोई भगवा थोड़ी पहन सकता। बहुत त्याग और तप होना, बहुत त्याग और तप होना चाहिए उसके लिए, बहुत त्याग और तप होना चाहिए, बहुत त्याग और तप होना चाहिए। भगवा त्याग और तप का प्रतीक है। सारे चोर बेईमान जो है, मर्डर करके, रेपिस्ट करके, भगवाधारी पहन के ऋषिकेश हरिद्वार में और बाबा बन के छिपे रहते हैं, जिसे पुलिस ना पकड़ जाए। आपको पता भी है कितने लोग भगवा का रूप धारण करते हैं क्रिमिनल से, पुलिस से बचने के लिए। कितने लोग कहाँ ऋषिकेश में रह रहे हैं, किस तपोवन में, और बिहार से मर्डर करके, कहाँ से मर्डर करके पुलिस उसको खोज रही है। ये आपका क्या बात कर रहे हैं? पिक्चर में तो हीरो फिर क्यों पहन रहे हैं सारे पिक्चर में? मैंने फिर कहा के शर्मा जी, मैंने फिर कहा वो रियल लाइफ है, वो रियल लाइफ है, और ये रियल लाइफ है। जनता के जनता के संवेदनशीलता से सीधे जुड़े हुए पप्पू यादव ना। पप्पू यादव तो एक पार्लियामेंटेरियन है ना, एक जनप्रतिनिधि है ना। भगवान का भी चप्पल मारते हैं। हम सुनते हैं कि जो भगवान और जो भगवा होते हैं, उनको कुछ भी बोलिए, उनके मुंह से वाणी अच्छा ही निकलता है।
लेकिन अपने ही साधु संत को जब पिटाई कर रहे हैं, उनके बारे में उल्टा सीधा बोल रहे थे, जब वही भगवाधारी जब बोल रहे थे कि राम मंदिर का उद्घाटन मत कीजिए, अभी सही माहौल टाइम नहीं आया है, तो आनंद फानंद में जल्दबाजी में किए, पानी आ गया। ये माथे पर तिलक लगा लेना, माथे पर चंदन लगा करके, कंठी माला पहन करके, साधु संत की वेश पहन करके, ये क्या पप्पू यादव दर्शाना चाहते हैं? क्या दर्शाना चाहते हैं? हम भी पहन सकते हैं, क्या इससे मतलब क्या है? तो हम अभी वकालत के बाद अभी पहन के जा सकते हैं। नहीं तो आप पहनिए, नहीं आप पहनिए, लेकिन पहन करके इस तरीके से ड्रामा करना क्या दर्शाता है? ये प्रोटेस्ट करना, ये प्रोटेस्ट करना क्या दर्शाता है? मैसेज देने की बात हो रही है, जो जनता को मैसेज देना चाहते थे, ऐसे मैसेज देंगे केके शर्मा जी, ऐसे मैसेज देंगे कि जब दान कोई दे रहा है, राहुल गांधी ने दान दिया तो वो झपट्टा मारते हुए दिख रहे हैं, वो भी साधु और संतों के वेश में। हाँ, तो ये जब माँ के गोद में, माँ के पीठ में छुरा भोंक रहे थे, ये साधु संत थे, नहीं तो क्या भगवान का पैसा चोरी कर रहे थे, तब जब देश में मैसेज नहीं जा रहा था, तब भगवान को ऐसे सारे भगवान मिल के उस भगवादारी को जिसे चोरी किया उसको पकड़ के पीटे, तब ना माने कि उनका इज्जत पे हुआ है प्रॉब्लम। नहीं तो केके शर्मा जी, आप ये कहना चाहते हैं कि सारे साधु संत जो है ऐसे ही हैं? आपको पता है एक बहुत सारे महान थे, किस तरह से उनकी बेइज्जती की गई थी। कुछ दिनों पहले बनारस में जो स्नान है जो 40 साल में आया था, उस समय कैसे एक शंकराचार्य के साथ कैसे बदतमीजी किया गया, कैसे उनका जो है, क्या साधु का वहां इज्जत नहीं गया? बताइए कीर्तिमान जी, हमारे देश नहीं, आप लोग तो साधु संतों का सम्मान करते हैं। बता हुआ है, एक्चुअली साधु संत भी है ना, भाजपा और कांग्रेस हो गए हैं, भाजपा हो गए हैं। साधु संत यदि जब भाजपा कहते भगवान, यदि किसी एक बाप यदि 4 बेटे में से किसी एक का बायसनेस करने लगे तो वो बाप नहीं रह जाता। और जब साधु संत किसी के चल, लेकिन केके शर्मा जी, अब साधु संतों का तो वो साधु नहीं रहता। लेकिन केके शर्मा जी, अब केके शर्मा जी, अब साधु संतों का आक्रोश देखने को मिल रहा है, देश भर से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं, विरोध हो रहा है। साधु संत का आक्रोश नहीं है, वो भाजपा के एजेंट है। अच्छा, आप भाजपा के एजेंट हो गए, भाजपा के एजेंट हो गए। चलिए मैं केके शर्मा, मैं खेमचंद शर्मा जी से ले लूं। खेमचंद शर्मा जी, क्या ये साधु संत जो आक्रोश दिखा रहे हैं वो सब बीजेपी के एजेंट हैं, ऐसा केके शर्मा जी कह रहे हैं? नमस्कार, देखिए मैंने वो बड़े शांतिपूर्ण तरीके से शर्मा जी को सुना था। अब आप इनसे अनुरोध करना कि मेरे को भी सुने। मुस्कान जी धन्यवाद, उन्होंने म्यूट कर लिया, उनके लिए धन्यवाद। अभी इन्होंने क्या कहा, साधु संत, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्रिमिनल हैं और साधु संत का वेश धारण कर लेते हैं। तो ये आप क्रोनोलॉजी समझिए, ये विषय यहाँ पे किसी भी दान पात्र में चोरी का नहीं है, ये विषय यहाँ पे सीजेपी के प्रोटेस्ट का नहीं है, विषय है हिंदुत्व को कैसे नीचा दिखाना है, सनातन को कैसे नीचे दिखाना है, साधु संतों को कैसे नीचे दिखाना है, भगवा को कैसे खराब रंग दिखाना है। और भगवा पे एक नहीं, आज पप्पू यादव और राहुल गांधी जी ने भगवा पे सीधा अटैक किया और इनडायरेक्टली अटैक प्रियंका गांधी ने कहा कि हॉकी की टीम को भगवा ड्रेस क्यों पहना दी, मतलब भगवा से इनको नफरत है, इनको सनातन से नफरत है। ये वही राहुल गांधी है जो कहते थे कि मंदिर में युवा इसलिए जाते हैं कि वहां पे लड़कियों को छेड़ने को उनको मिलता है, मौका मिलता है, वहां लड़की छेड़ने के लिए अपराधी साधु हो गए। मैं इनको चैलेंज करता हूं, देश में एक नहीं कई ऐसे संस्थान हैं जो नॉन हिंदू के संस्थान है, जो मुसलमानों के संस्थान है, क्रिश्चियन के संस्थान है, जिनमें करोड़ों में नहीं हजारों करोड़ के पैसे का वहां पे इस तरीके का आवागमन हो रहा है कि विदेशों से आ रहा है और जा रहा है। क्या आप उसको रिप्लिकेट करके दिखाएंगे? और आपने कहा कि कार्टूनिस्ट बनाते हैं, कार्टून बनाते हैं। आपको याद होगा एक कार्टून बना था पेरिस में, हमारे भारत से तो कोई लेना देना नहीं था। आपके जो सो कॉल्ड आपके जो शुभचिंतक हैं कट्टरपंथी लाखों की संख्या में मुंबई में इकट्ठे हो गए थे और हमारे पुलिस वालों को वहां पे मारा था, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया था। मैं आपको चैलेंज करता हूं, राहुल गांधी को चैलेंज करता हूं, एक दिन कार्टून बना के तो दिखाएं।
एक रिप्लिका बना के तो दिखाएं। ऐसा बनेगा क्या? के शर्मा जी, के शर्मा जी बुलाइए स्क्रीन पे, के शर्मा जी बुलाइए स्क्रीन पे। के शर्मा जी चैलेंज एक्सेप्ट है? के शर्मा जी, के शर्मा जी चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं आप? आपने अपने पॉलिटिक्स की सारी मर्यादा को ताक पे रख दिया है। अब आपको सनातनी जवाब देंगे, अब आपको सनातनी जवाब देंगे। आपको क्या अब मैं जवाब ले लूं? खेमचंद शर्मा जी जवाब ले लूं? खेमचंद शर्मा जी जवाब ले लूं? के शर्मा जी जवाब ले लूं? के शर्मा जी चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं खेमचंद शर्मा जी का? अरे भैया, खेमचंद शर्मा जी की हैसियत नहीं है जो हमें हमारे हैसियत की राहुल गांधी को चैलेंज करे। वो अपने वो हमको प्रवक्ता जी, आप हमको चैलेंज कीजिए ना। आप देखिए, आपकी पार्टी को चैलेंज कर रहे हैं। आपकी हैसियत है कि आप राहुल गांधी के टच में, अरे भाई सुनो, युद्ध के नियम है, राहुल गांधी को बोलो, युद्ध के वर्सेस में लाइए दोनों लोग को, वर्सेस में लाइए। हाथी से लड़ेगा, अरे घोड़ा से लड़ेगा। जो मुल्ला मौलवी वर्सेस में लाइए दोनों लोग। हैसियत तो देख लो भाई, अपनी हैसियत तो देख लो। और क्रिश्चियन हाथी से लड़ता है, पैदल सैनिक से लड़ता है, घोड़ा से लड़ता है। और बहुत सारी क्रिश्चियन सोसाइटी में घपला कर रहे हैं। राहुल गांधी के सबको आप चैलेंज करोगे? आपकी औकात है? आपकी हैसियत नहीं है? हाँ, आप हमको चैलेंज कीजिए, आप हमको चैलेंज कीजिए। आप एक बार मोहम्मद साहब का रिप्लिका पप्पू यादव के माध्यम से उनको पप्पू यादव को मोहम्मद साहब बना, अरे भैया आप निर्देश देंगे? आपका हम नौकर है क्या? अरे कपड़े फाड़ेंगे क्या? फाड़ेंगे आप, लगाओ ना, आपका हम बात नहीं मानेंगे। हिंदू सुनता है, हिंदू जब सारा फॉर्मूला फेल हो गया, जब थूथू हो रही है देश में, देश को शमशान कर दिया आपने, देश की माँ बहन को शमशान कर दिया, तो अब आपको नजर आ रहा है कुल्हाड़ी मारी है, हिंदू खतरे में है, सनातनी खतरे में है, सनातनी की बेइज्जती हो गई। आप जमात से खाली हो चुके हैं। अगर आपके पास मुद्दे होते तो आप इस तरीके से धर्म के और इस तरीके से ओके, ऑलराइट, ओके, ठीक है। बल्कि अब कर्नल साहब के पास जाऊंगा मैं। समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है कर्नल साहब? सुने कर्नल साहब, अब मैं नहीं ठीक है, ओके, के शर्मा जी आऊंगा आपके पास, आऊंगा। ओके, ऑलराइट, 10 सेकंड। पहले के युद्ध में घोड़ा से लड़ता था, हाथी से लड़ता था, राजा से लड़ता था, सैनिक से लड़ता था। इनको बोले कि अपनी हैसियत में रहने के लिए, हैसियत पर मत जाइए, नहीं, व्यक्तिगत हैसियत पर नहीं, बिल्कुल नहीं, ये मर्यादा रखिए, डिबेट की मर्यादा रखिए, हैसियत पर नेता को चैलेंज मत करो, हैसियत पर नहीं, किसी के पर्सनल हैसियत पर नहीं, बिल्कुल। प्रवक्ता हो तो प्रवक्ता को चैलेंज करोगे ना? नहीं, पर्सनल हैसियत पर नहीं, किसी के पर्सनल हैसियत पर। याद आ रही है आपकी कितनी हैसियत है, उस वक्त कौन है जब सोए थे? उस वक्त पर नहीं रोए थे जब पैसा चोरी कर रहे थे। ये वक्त नहीं है रोने का। ओके, ऑलराइट, ठीक है, माफी मांगने का। क्या आपने मंदिर में कोई सहयोग किया है? क्या आप राम जी को मानते हो? डकैत तो भाई, राम जी तो काल्पनिक है, राम मंदिर तो बनना ही नहीं चाहिए। पूरी एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया, ठीक है, चलिए, ठीक है। अब कर्नल साहब के पास जाऊंगा भाई। पार्टी फंड में पैसा ले रहे हैं, लोग की ऑडियो डाउन, दोनों लोग की ऑडियो। ओके, खेमचंद शर्मा जी, के शर्मा जी, रुके। मैं अब कर्नल साहब के पास जाऊं। समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है कर्नल साहब? के शर्मा जी रुक जाइए, हो गया। के शर्मा जी हो गया अपनी बारी में। के शर्मा जी हो गया, 30 सेकंड पार कर गए आप, 30 सेकंड पार गए, हो गया। रुके, आ रहा हूं आपके पास। कर्नल साहब, नहीं, व्यक्तिगत किसी भी मत जाइए, मैं डिबेट की मर्यादा बना रहा हूं। भाजपा लुटेरा प्लीज, डिबेट की मर्यादा। कर्नल साहब, समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है इस पूरे प्रदर्शन पर? क्योंकि मैं देख रहा था कि डिंपल यादव वहां पर पहुंची थी, अवधेश प्रसाद पीछे से दान दे रहे थे, वहां पर अभी वीडियो जो विजुअल्स चला रहे हैं, पीछे से खींच भी रहे हैं उनको। अवधेश प्रसाद अयोध्या के सांसद हैं। समाजवादी पार्टी किधर है इस वक्त? देखिए, मेरा सबसे पहले निवेदन ये है जी कि जिस अनुशासन से हम आते हैं उसी अनुशासन से डिबेट में बैठते हैं जी। जिसका बोलने का नंबर हो वो बोले। आपको जितने सवाल पूछने हो सारे सवाल पहले पूछ लीजिएगा, फिर मैं जवाब दूंगा। नहीं, बिल्कुल। और मेरे बीच में कोई डिस्टर्ब ना करे। आप प्लीज लेट मी फिनिश।
और मेरे बीच में कोई डिस्टर्ब ना करे। अगर करेंगे तो या तो आप हमें डिबेट से हटा दीजिएगा या फिर मैं डिबेट छोड़ दूंगा। मैं एडवांस में बता रहा हूं, मैं ऐसे कबूतर लड़ाने टाइप की डिबेट नहीं कर सकता। आई एम रियली सॉरी कीर्तिमान जी। कर्नल साहब, अब आप अपने सवाल पूछिए, मैं जवाब दूंगा। बोलिए कर्नल साहब। मैं ये पूछ रहा हूं कि समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है इस पूरे प्रोटेस्ट से, क्योंकि समाजवादी पार्टी तो मैं देख रहा था कि इस पूरे वीडियो में, इस प्रोटेस्ट के दौरान अवधेश प्रसाद हूं, डिंपल यादव हूं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हूं, सब पीछे खड़े थे। चाहे आपके सांसद हो, सब पीछे खड़े थे, पप्पू यादव के दान दे रहे थे। देखिए ऐसा है कीर्तिमान जी, मेरी जानकारी में तो जनमानस में किसी को कोई आपत्ति नहीं है। आपको किसने सूचना दी मुझे जानकारी नहीं, आपके अपने सूत्र होंगे। हाँ, इतना जरूर जानता हूं कि बहुत से लोग हमें फोन कर करके जरूर बता रहे हैं कि भैया ये सही किया, चोटों को सही पकड़ा। लोकसभा के सामने ये प्रदर्शन करके चोटों की औकात पूरे देश को बताई गई, और ये जो नाट्य मंडली की तरह से जो नाटक किया गया, ये बहुत सही किया गया। ये जंतर मंतर के चक्कर में सुल्तान और वजीर दोनों गायब हैं, और ये सोच रहे थे कि चढ़ावा चोरी के मुझसे चोटे बच जाएंगे, तो आपने सही समय पे सही मुद्दे को वापस लेके आया। हमारे धर्म और हमारे संस्कार में भगवान के मंदिर से चोरी से बड़ा कोई पाप नहीं है, ना तो नियम कानून में, ना संविधान में, ना लोकतंत्र में। हमारी आस्था में भी महापाप है, और कहा जाता है कि अंधा और कोढ़ी होके 60,000 साल तक नरक में रहना पड़ता है उन लोगों को जो भगवान के दरबार में चोरी करते हैं, जो भगवान के दरबार में चोरी को बचाते हैं, और जो भगवान के दरबार की चोरी पे चुप रहते हैं। तो हम कम से कम नरक नहीं जाना चाहते, हम उस पुण्य को लेना चाहते हैं कि हमारी कम से कम आत्मिक मुक्ति सही जगह हो सके। तो हम भगवान के लिए जो भी कर सकते हैं, हम अपनी तरफ से करने का प्रयास कर रहे हैं। हम उन मोदी जी के तरह नहीं जो लंबे से मोदी जी छोटे से राम जी को उनके मंदिर में ले जा रहे थे। हम वो भक्त हैं जो उनको भगवान मानते हैं, वोट की दुकान नहीं मानते हैं जी। लेकिन कर्नल साहब, आपको क्या नहीं लगता है कि जिस वेश में ये प्रदर्शन किया गया है वो वेश नहीं होना चाहिए साधु संतों का, ये भगवा वेश नहीं होना चाहिए? सिंपल साधारण कपड़े में भी ये प्रोटेस्ट हो सकता था। आपने बहुत अच्छा सवाल किया कीर्तिमान जी। चांस की बात है कि मैं एक हॉकी प्लेयर हूं स्कूल टाइम से जी, और कल एक डिबेट पे बैठा हुआ था, और उस डिबेट में चर्चा का विषय यह था कि जो हॉकी की टीम का कलर है वो सैफरन कर दिया गया है भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा। तो लोगों को आपत्ति थी कि खिलाड़ियों को भगवा क्यों पहनाया जा रहा है। तो भाजपा के प्रवक्ता साथी का कहना है कि आप भगवा को एक ही तरह से क्यों देखते हैं, इसको ऑरेंज भी तो बोल सकते हैं, और ऑरेंज कलर तो कोई भी पहन सकता है, खिलाड़ी भी पहन सकता है। लेकिन कर्नल साहब रोकूंगा आपको, लेकिन कर्नल साहब रोकूंगा। आपने क्वेश्चन पूछा, जवाब देने बोलिए। तो उन्होंने ये कहा कि आप इसको ऑरेंज कलर की नजर से भी देख सकते हैं, और खिलाड़ी उसको पहन सकता है। हर चीज को धर्म के चश्मे से देखना जरूरी नहीं है। हालांकि साथ में मैं ये भी जोड़ना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी भगवा के सम्मान के मामले में बहुत कमजोर है, और इतनी कमजोर है कि इनके माननीय मुख्यमंत्री जी खुद भगवा पहन के विधानसभा में, और विधानसभा में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि विधानसभा और लोकसभा के पटल पे जो भी बोला जाता है वो रिकॉर्ड में रहता है। उन्होंने ये बोला है कि वो शंकराचार्य को शंकराचार्य नहीं मानते हैं, और उनको अपने कागज दिखा के सर्टिफाई करना चाहिए कि वो शंकराचार्य हैं। हमारे धर्म में शंकराचार्य को परमेश्वर के बराबर रखा जाता है। अगर गेरुआ कपड़ा पहन के मुख्यमंत्री जी विधानसभा में बैठ के राजनीति करते हैं, और जो एएनआई को उन्होंने बहुत अभद्रतापूर्ण शब्द का इस्तेमाल किया वो आपने भी देखा होगा, और जिस तरीके से उनकी भ्रकुटी तनी रहती है, साधु संत बहुत मार्मिक और करुणा वाले होते हैं, इतने गुस्सैल नहीं होते। कर्नल साहब, मैं बोलिए। मैं कर्नल साहब को इतना छोटा मत बनाइए, बस यही कर्नल साहब, मैं भगवा पर प्रश्न नहीं उठा रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि गेरुआ कपड़े पर प्रश्न नहीं है। वो जो खिलाड़ी पहनेंगे, हॉकी टीम के टी शर्ट पहनेंगे भगवा, वो सिर्फ टी शर्ट ही पहनेंगे ना। यहां तो जिस रूप में आए, जिस रूप में पप्पू यादव आए प्रोटेस्ट में, माथे पर चंदन लगा करके, कंठी माला पहन करके, आप फूल माला लेकर के, राम जी की तस्वीर प्रतीकात्मक लेकर के, चंदा का बॉक्स लेकर के, ये क्या कहता है? मतलब ये क्या दर्शाना चाहते हैं कि साधु संत के वेश में आना? सवाल, बहुत सही सवाल आप। 1990 के दौर में लोकसभा में 2 सांसद थे भारतीय जनता पार्टी के। पिछले 30-40 साल में भाजपा को जो भी मिला भगवान राम के नाम से मिला, और धर्म के नाम से मिला, और जो भी धर्म के नाम से मिला वो किस तरीके से साधु संत रैलियों में और चंदन लगा के और इस तरीके से भाजपा के कार्यकर्ता चलते थे,
सनातन धर्म में सबको अधिकार है चंदन लगाने का माथे पे, सबको अधिकार है किसी भी रंग का कपड़ा पहनने का, लेकिन जो संत हैं, महात्मा हैं, उनका असम्मान करने का अधिकार नहीं है। शंकराचार्य पे लाठियां चलवाने का अधिकार नहीं है, शंकराचार्य से कागज मांगने का अधिकार नहीं है। गेरुआ कपड़ा पहनना बड़ा पाप है या शंकराचार्य को शंकराचार्य मानना बड़ा पाप है? सवाल ये भी उठता है। फिर सवाल ये भी उठता है कि राम रहीम संत थे या नहीं, आशाराम संत थे या नहीं, मोदी जी उनके मंच पे जाते थे या नहीं, और वो बलात्कारी साबित हुए या नहीं, हत्यारे साबित हुए या नहीं। फिर सवाल ये भी उठता है कि जब भी हरियाणा पंजाब में चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी सरकार उनको पैरोल क्यों देती है? क्या साधु संत के नाम पे बलात्कारियों को और हत्यारों को आप बाजार में भेज देते हैं वोट कमाने के लिए? ये धर्म का सबसे दुर्दांत इस्तेमाल है और भारतीय जनता पार्टी इसको बखूबी 4 दशक से करती आ रही है। लेकिन आपको भी कर्नल साहब मानना पड़ेगा कि ये जो वेशभूषा थी पप्पू यादव की, वो ठीक नहीं थी, और इस स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद या फिर किसी शंकराचार्य से आप पूछेंगे तो वो भी इसको गलत ही बताएंगे। आप मानते हैं कीर्तिमान जी इसको गलत ही मानेंगे? कीर्तिमान जी बस मेरे को 30 सेकंड और दीजिए। जी, आपने अच्छी बात कही, इस पे जवाब देना चाहूंगा। मैं शुद्ध राजनीतिक जवाब दे देता हूं आपको इसका। हम लोग धर्म के पीछे नहीं छुपते हैं, सीधी सीधी बात करते हैं। जिस तरीके से जंतर मंतर पे हुआ और जिस तरीके से सुल्तान और वजीर दोनों गायब हैं, लोकतंत्र के मंदिर में अभी तक हाजिरी भी अपनी नहीं दी, उसके बाद जिस तरीके से पिछले 4-5 दिन से इस मुद्दे को हम लगातार सामने लाना चाहते थे, हीरेन जोशी जी को हमने ट्रैप कर लिया और आज देश में सभी चैनलों पे चढ़ावा और चंदे पे चर्चा होगी। बस इस पे छोड़ देता हूं, आप समझ लीजिए ये ट्रैप कर लिया है। जी ठीक है। खेमचंद शर्मा जी, मतलब ये क्लियर कर रहे हैं कर्नल साहब कि भगवा पहनना कोई बुरी बात नहीं है और भगवा हर कोई पहन सकता है। भगवा पहनना बुरी बात नहीं है, भगवा पहनना अच्छी बात है, भगवा पहनना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, भगवा पहनना एक प्राइड की बात है। भगवा का सम्मान करना, पहन के आपका आचार व्यवहार क्या होना चाहिए, वो एक रिस्पॉन्सिबल आचार व्यवहार होना चाहिए, वो जरूरी है। तो क्या पप्पू यादव का व्यवहार भगवा पहनने के बाद, क्या उनका जो क्रियाकलाप था वो रिस्पॉन्सिबल था, क्या सनातनी था, क्या सभ्य था? मैं इनको फिर से उन्हें अब समाजवादी पार्टी के मित्र को मैं अनुरोध और चैलेंज करना चाहता हूं, जिस तरीके से आपने बेवाकी से हिंदू धर्म के साधु संत, चाहे वो अपराधी हैं या नहीं है, मान लिया अपराधी हैं या नहीं है, ये तो कोर्ट का विषय है, जिस बेवाकी से आपने उनके नाम लिए हैं, उसी बेवाकी से आप वो पूछ रहे हैं कि राम रहीम संत नहीं थे, वो पूछ रहे हैं। खेमचंद शर्मा जी, बलात्कार के केस हैं, खेमचंद शर्मा जी के केस हैं, और एक नहीं, जिनपे सैकड़ों महिलाओं के, कर्नल शरद शरण ये पूछ रहे हैं कि राम रहीम संत नहीं थे, रामपाल संत नहीं थे, रामपाल संत नहीं थे, राम रहीम संत नहीं थे, आशाराम संत नहीं थे, ये पूछ रहे हैं। बात रखूं भाई, मैंने क्या कहा? मैं यहाँ पे राम रहीम जी, आशाराम बापू में उनका इसको पर्सन बन के नहीं बैठा। मैंने क्या कहा? जिस बेवाकी से इन्होंने हिंदू संतों का नाम लेके उनको इन्होंने एक एक करके गालियां दी हैं या उनको कोसा है, आप वैसे उनका 20% ही, मैं कहता हूँ 80% छोड़ दो, 20% उन मुल्ला मौलियों का नाम लेके जो बहन बेटियों के साथ अत्याचार करते हैं। के शर्मा ऐसा होगा क्या ये जो चैलेंज, ये जो एक मिनट आ रहा हूं, आपका ही सवाल पूछ रहा हूं। के शर्मा, क्या कोई नेता किसी मौलवी का वस्त्र धारण करके, किसी अन्य धर्म के धर्मगुरु का वस्त्र धारण करके ऐसे प्रदर्शन कर सकता है क्या? महंत राजू दास ने भी यही सवाल उठाया है। अनम्यूट कीजिएगा के शर्मा जी, अनम्यूट कीजिए सर। कानून की बात करें कीर्तिमान सिंह जी, तो कानून में यदि किसी चीज को हम नाट्य स्टाइल में यदि हम पहन रहे हैं तो हम भगवा का अपमान नहीं कर रहे हैं। किसी नाट्य अकादमी में या ड्रामा अकादमी में आपने देखा होगा, लोग स्टेज पे रामलीला से लेकर अच्छाई बुराई सभी का है ना, वो यदि किसी चीज को बताना चाहते हैं, नाट्य के द्वारा लोगों को, जनता को समझाना चाहते हैं, तो वो गलत, और लीगली वो जो है वो सही है, वो गलत नहीं है। ना उन्होंने पहन के सिर्फ उन्होंने दिखाया कि कुछ भगवाधारी हो गए हमारे आज देश को लूटने में लगे हैं,
जिस भगवान के नाम पे वो सरकार बनाए, जिस भगवान को बेच के, जैसे हमारे कर्नल जी बहुत अच्छी बात बोले उन्होंने रात लाइव में कि आसाराम बापू जैसे ऐसे लोगों को आप चुनाव के टाइम में पेरोल पे निकाल के अपनी लाभ के लिए उनका यूज करते हो और फिर जेल में ठूस देते हो, तो कहीं ना कहीं तो वो भी सम्मान नहीं है ना। क्या आपको नहीं लगता है कि राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश हो रही है? खेमचंद जी को बोलिए कि चैलेंज कम किया जाए, वो हर डिबेट में चैलेंज लगता है कि उनका एक फुल स्टॉप और फुल ग्राम बन गया है। चैलेंज करता हूं, मैं उनको चैलेंज करता हूं। अरे मैं भाई चैलेंज के लिए कुछ बनना पड़ता है। आपकी चैलेंज सुई चैलेंज पर क्यों, आपकी सुई चैलेंज पर ही क्यों टिकी हुई? मैं तो सवाल पूछ रहा हूं कि क्या किसी अन्य, क्या किसी डिबेट में चैलेंज करता हूं नहीं, क्या किसी अन्य धर्म के वस्त्र में इस तरीके से प्रदर्शन किया जा सकता हूं? अरे कितना चैलेंज कीजिएगा भाई, सबको आप चैलेंज करते बैठे हैं क्या? अरे हम तो मोदी को चैलेंज करें तो आएंगे हमारे सामने डिबेट पे बातचीत करने के लिए, मेरा जवाब देंगे? नहीं देंगे ना, क्योंकि मोदी जी कहेंगे कौन आदमी पागल है। नहीं तो क्या आपको नहीं लगता है क्या आपको नहीं लगता है के.के. शर्मा जी, क्या आपको नहीं लगता है कि मानसिक स्थिति देखिए, आप अपनी मानसिक स्थिति देखिए, जिस धर्म को आप मानते हो उसको आप पानी में भिगो के गालियां दे रहे हो, आप खुल के गालियां दे रहे हो, साधु संतों को दे रहे हो, आप भगवान को गलत बोल रहे हो, आप सनातन को गलत बोल रहे हो। अच्छा, आज भगवान के धार पे बचना चाह रहे हैं ना, मुंह सील के बैठ जाते हो। जब मुल्ला मौलवियों की बात आती है क्रिटिसाइज करने की, मुंह सील के बैठ जाते हो। मुल्ला मत बोलो, तुम्हारे मुल्ला मौलवी को क्या बोल रहे हो यार? शर्म करो, मुसलमान बोलो यार, माफी मांगो। अरे माफी मांगो भाई, ये मुल्ला मौलवी क्या बोल रहे हो आप? ऐसे अरे भैया इंसान है, आप बिल्कुल चुप हो जाओगे क्योंकि कीर्तिमान जी इनको ऐसा कहिए कि माफी मांगे। ये मुल्ला मौलवी क्या होता है भाई? राहुल गांधी की नजर में नंबर बनाने के लिए, हिंदू विरोधी राहुल गांधी की नजर में अपने नंबर बढ़ाने के लिए, सनातन विरोधी राहुल गांधी अपना मिठाता नंबर बढ़ाने के लिए इनके नेता लोग कटुआ, मुल्ला, मुल्ली यही सब बोलते हैं। जनता माफ नहीं करेगी, जनता हिसाब लेगी और जल्दी हिसाब लेगी। नहीं तो जनता क्या नहीं, इसमें क्या के.के. शर्मा जी, इसमें क्या गलत कह दिया उन्होंने? समझते थे के.के. शर्मा जी, आपने कहा इनसे माफ, मुल्ला मुल्ली, नहीं तो क्या गलत लग रहा है? नहीं, इसमें क्या गलत है? मुल्ला नहीं, अगर कोई मुल्ला डेजिग्नेशन है, मुल्ला अगर डेजिग्नेशन है, अगर मौलवी डेजिग्नेशन है, तो वो उसमें कह दिए तो क्या गलत कर दिए? अरे भाई तो कटुआ भी डेजिग्नेशन है, वो भी कटुआ भी बोल दीजिए। किसान जी बच्चा क्या है? जब आपके सांसद से पार्लियामेंट के लोग भाषाई मर्यादा तो प्लीज, भाषाई मर्यादा तो के.के. शर्मा जी आप मत सिखाइए, भाषाई मर्यादा तो आप मत सिखाइए, क्योंकि जो राहुल गांधी ने अभी भाषाई मर्यादा लांघा देश में देखा उसको। नहीं, राहुल गांधी ने जो अभी संसद में भाषाई मर्यादा लांघा देश में देखा, इडियट और कई ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जिसको एक्सपंज करना पड़ा। इडियट तो अरे तो मैं भी बोल रहा हूँ भाई साहब, भाई जो आपने जो जेएनजी को पिटवाने काम किया, मणिपुर की जो है औरतों को नंगा करवाने का काम किया, जो यहाँ पे अपने आईपीएस से औरतों को थप्पड़ मरवाने का काम किया, आपने यहाँ पे पुलिस का डंडा पिछवाड़े में, लड़की के पिछवाड़े में आप लोग डलवा रहे हो, ये संसार कर दिया। नहीं, ये भी अशोभनीय है, ये भी अशोभनीय है जो आपने अभी बोला। इस शब्द को वापस लीजिए, ये शब्द वापस लीजिए, ये शब्द वापस लीजिए, ये शब्द वापस लीजिए, ये शब्द वापस लीजिए। देश की महिला के साथ, देश की महिला अस्मिता के साथ ये खिलवाड़ है, ये शब्द बिल्कुल नहीं अशोभनीय, बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। के.के. शर्मा जी, मुझे बोलने में ये आपत्तिजनक शब्द है, ये आपत्तिजनक शब्द के साथ हुआ होगा, ये आपत्तिजनक शब्द है, ये आपत्तिजनक शब्द। चुप कराइए, समाज का नहीं, देश का नहीं, खेमचंद शर्मा जी बुलाइए, खेमचंद शर्मा जी भाषा का उपयोग किया है, उस तरीके की भाषा खेमचंद शर्मा जी बुलाइए स्क्रीन पे, इस तरीके की भाषा, लेकिन उनकी गलती नहीं है। खेमचंद शर्मा जी बुलाइए, सिखाए हुए लोग हैं, बोलना पड़ता है खेमचंद जी, पार्लियामेंट में भी गाली देते हैं, बाहर भी गाली देते हैं, सनातन धर्म मान करके बहन बेटियों के लिए भी ऐसे ही बोलेंगे, अरे बाप रे बाप, चिंता हो गया। अरे आप मानिए, कुछ भाषा की मर्यादा को, भाषा की मर्यादा हम तो सोचो यही करोगे जिस तरीके का
जिस तरीके का आपने भाषा का उपयोग किया है, अरे ये भैया नेशनल चैलेंज के लिए अपने आप में सोचिए शर्मिंदगी का विषय है। कीर्तिमान जी, जब हमको भाषा में हमको शर्म आया, मैंने सॉरी बोला, सोचिए जिस पुलिस वाले ने एकदम ये हरकतें नहीं, किया, ये जो अब देश आपने शब्द उसको बोला देखी के है। शर्मा जी, बिल्कुल गलत था, बिल्कुल गलत था। के शर्मा जी, ऐसा हुआ या नहीं महिलाओं हुआ? के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिए। वो अरे भी भाई डिबेट साहब, पे बैठ के, वो भी डिबेट पे बैठ के, जब देश आपको सुन रहा हो, जब देश आपको सुन रहा हो, बिल्कुल नहीं, ऐसे शब्दों की मर्यादा नहीं। अरे भाई, तो मैं सॉरी बोल रहा हूँ ना। बिल्कुल, आपने सॉरी बोले क्या? सबको बोलना चाहिए, सॉरी बोले, सबको बोलना चाहिए, दिल्ली पुलिस ने माफी मांगा क्या? सबको बोलना चाहिए, दिल्ली पुलिस ने माफी मांगा, सबको बोलना चाहिए। हमारे माँ बहनों से। खेमचंद शर्मा जी, पानी पीजिए, पहले पानी पीजिए। के शर्मा जी, पानी पीजिए, पानी पीजिए। मैं कर्नल साहब के पास जाऊंगा। पुलिस ने पानी पीजिए, आपको खांसी आ रही है। दिल्ली पुलिस ने माफी मांगा, बुलाया हुआ है, और दिल्ली पुलिस ने माफी मांगा ये हरकतें करने से पहले। दिल्ली पुलिस जांच कर रही है उस मामले में, दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, दिल्ली पुलिस की जांच चल रही है। थोड़ा सा वेट कीजिए, पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए। बोल रहा हूँ, मैं कर्नल साहब के पास जाऊँ। कर्नल शरद सनर जी, कर्नल साहब आप रुक जाइए, आप दोनों रुक जाइए। कर्नल साहब के पास जाऊँ। कर्नल साहब, ये बताइए कि आपको नहीं लग रहा है कि समाजवादी पार्टी समेत तमाम विपक्षी पार्टियां, आप लोग इसका राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाला है और सबसे बड़ा मुद्दा आपको दिख रहा है कि भाई राम मंदिर, अभी चंदा चोरी, कथित चंदा चोरी हुई है, जांच चल रही है, उसको मुद्दा बना लो, ये आपको सीधे सीधे राजनीतिक लाभ दे देगा। कम से कम जनमानस को ये बात तो पता है ना कि अगर उन बच्चों से माफी मांग ली होती 20 दिन पहले, तो हो सकता है बच्चे माफ कर देते, इस्तीफा भी धर्मेंद्र प्रधान जी को ना देना पड़ता। लेकिन जिस तरीके से 20 तारीख को लाठियां मारी गई हैं, तो वो तो अहंकार ही हो सकता है सरकार का, और जहां अहंकार हो जाए वहां दोष को एक्सेप्ट करने की तो बात समाप्त हो जाती है। लेकिन इस अहंकार ने, सोचिए सरकार का कितना नुकसान किया है, पूरे देश में मजाक बन रहा है, और प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी जो लोकतंत्र का मंदिर है उसमें अपनी उपस्थिति तक नहीं दर्ज करा रहे हैं। ये स्थिति आ गई। जिनका इंस्टाग्राम का पेज डिलीट करा दिया, उनके साथ, वो नवयुवकों के साथ बैठ के ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस करना पड़ा जितेंद्र जी को। और जितेंद्र जी को तो हम और आप सब जानते हैं, प्रधानमंत्री के सारे काम 12 साल से पीएमओ ऑफिस के देख रहे हैं। इतने वरिष्ठ मंत्री को उनके नौजवानों के साथ बैठ के डायस शेयर करना पड़ा और हाथ पकड़ पकड़ के बोलना पड़ा कि सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, चिंता मत करो। उसके बाद क्या हुआ अब देख लीजिए, मुकदमे लगातार करे जा रहे हैं, पुलिस एफआईआर दर्ज कर रही है, उन बच्चों को उठा रही है। मैं इसमें ये बात इसलिए कह रहा हूं, मैं इसमें रोकूंगा, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, कर्नल साहब रोकूंगा, मैं इसमें कर्नल साहब जी। रोकूंगा आपको। सुप्रीम कोर्ट ने कल ही स्पष्ट किया है कि जो दंगाई हैं उनके खिलाफ मुकदमे वापस नहीं लिए जाएंगे, लेकिन जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो छात्र प्रोटेस्टर हैं, उनके सभी मुकदमे वापस लिए जाएंगे। ये तो क्लियर है लाइन, ये तो लाइन क्लियर है ना। सरकार की नीयत थी कि सबके मुकदमे वापस लिए जाए, सरकार तो झुकी इस मसले पर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि भाई जो प्रोटेस्टर हैं, जो एक्चुअल प्रोटेस्टर हैं, जो छात्र हैं, जिन पीड़ित छात्रों ने इसका प्रदर्शन किया, उन पर अगर मुकदमे हैं तो वो वापस लिए जाएंगे, उनके भविष्य खराब नहीं होंगे। लेकिन जो उसमें दंगाई है, जो अराजक तत्व हैं, जिन्होंने देश विरोधी नारे लगाए, जिन्होंने आर्मी के खिलाफ नारे लगाए, जिन्होंने आर्मी के खिलाफ अपशब्द कहे, प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्द कहे, उनके खिलाफ क्यों ना मुकदमा चलाया जाए। कर्नल साहब, कीर्तिमान जी देखिए, पहली बात तो ये आर्मी डिप्लॉयड नहीं थी, बिकॉज आर्मी डिप्लॉयड होती तो लाठी नहीं चलाती। नहीं, आर्मी डिप्लॉयड नहीं थी, मैं ये कह रहा हूं आर्मी के खिलाफ अपशब्द कहे गए। मैंने आपका सवाल समझ लिया, मैंने आपका सवाल समझ लिया, मैं आज्ञा चाहूंगा आपसे। नहीं, एक मिनट आप लास्ट मिनट दे दीजिए। नहीं, कर्नल साहब पहले कर्नल साहब, उसके बाद आपके पास खेमचंद शर्मा जी आ रहा हूं आपके पास, तुरंत आ रहा हूं, इसके बाद तुरंत आ रहा हूं। हिंदुस्तान में पूरे देश में राजनीतिक दल तो छोड़ दीजिए जी, कोई जिम्मेवार नागरिक भी ये नहीं कहेगा कि कोई पेशेवर अपराधी अगर उस आंदोलन में था, आप उस पे केस मत दर्ज कीजिए, निश्चित दर्ज कीजिए, निश्चित उसको उठाइए। मैं तो सवाल इस बात पे उठा रहा हूं कि जितेंद्र जी पे इतना क्या दबाव था कि उन नौजवानों के साथ ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस में उन बच्चों का हाथ पकड़ के हर वादा किए दे रहे थे। जवाब देना चाहूंगा। अरे आप बीच में बोल रहे हैं, स्क्रीन पे आ रहा है, खेमचंद जी आप वेट कर लीजिए प्लीज। नहीं, खेमचंद शर्मा जी कुछ बोल रहे हैं, आप बोल लेने दीजिए उनको, आप बोल लेने दीजिए, डिबेट के बीच में बोल लेने दीजिए। वो इतने वरिष्ठ मंत्री हैं, बोलिए खेमचंद शर्मा जी, जवाब दीजिए। मंत्री हैं,
जवाब दीजिए। उतने वरिष्ठ मंत्री हैं, उनको सरकार की सीमा देखिए, पता होना चाहिए। कर्नल साहब का सवाल हो गया, मैं उसका जवाब देता हूँ। हाँ, दे दीजिए। अरे मैं अपनी बात कह लूं। वो बच्चे हमारे हैं, वो ये बच्चे बीच में हमारे डिस्टर्ब मत हैं, वो करिए। कोई विदेशी नहीं है, वो कोई दुश्मन नहीं डिस्टर्ब है। मत करिए बीच और में। उनके साथ में बैठना कोई ये अपराध बीच में नहीं रोकिए, है। ये देखिए डिस्टर्ब। हमें हमारे लिए अपने बच्चों के आप साथ लोग कर बैठना लीजिए। अपराध नहीं है, गलत नहीं है, ईगो का विषय नहीं है। आपके लिए ईगो का विषय हो सकता है। आपने जो बात रखी कि वे बच्चों के साथ क्यों बैठना पड़ा, इतने वरिष्ठ मंत्रियों को बैठना पड़ा, मंत्री और सरकार देश के लिए है, देश के समाज के लिए, युवाओं के लिए। अगर युवाओं के साथ बैठना है, बैठने की जरूरत है, तो एक बार नहीं 100 बार बैठेंगे। हमें इसमें कोई ईगो नहीं है, हमारे मंत्री को कोई ईगो नहीं है, हमारी सरकार को कोई ईगो नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि जब डायरेक्ट संवाद शुरू हो गया, डायलॉग शुरू हो गया, तो वहां से राहुल गांधी फ्रस्ट्रेट हुए, वहां से समाजवादी पार्टी फ्रस्ट्रेटेड हुई। अरे हमारे हाथ तो कुछ नहीं लगा, इनको लगा यार इतना बड़ा आंदोलन हुआ, लेकिन हम तो कुछ फायदा ही नहीं उठा पाए, कुछ ऐसा तो हुआ ही नहीं जिसकी वजह से बड़ा हुआ हंगामा हो। तो ये उसकी वजह से फ्रस्ट्रेटेड हैं, इनको कष्ट है। अच्छा, क्यों ठीक है। बच्चों में सरकार में सहमति बनी, इनको कष्ट है। क्यों जो रियल प्रॉब्लम है उस पर काम हो रहा है, इनको दुख है। अरे अपराधियों को बचाने की आप ही कह रहे हो कि एक नहीं हजारों की संख्या में ऐसे अपराधी थे जिनके ऊपर गंभीर आरोप हैं, गंभीर FIR दर्ज हैं। तो क्या ऐसे लोगों से भी केस वापस ले लिया जाए? सरकार ने कहा है और हमारी राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन भी दिया है, किसी भी बच्चे को तंग नहीं किया जाएगा, नो कोर्सिव एक्शन रहेगा, ठीक है। किसी भी बच्चे को के शर्मा जी, किया जाएगा। ठीक है, मैं आज्ञा चाहूंगा। ठीक है। खेमचंद शर्मा जी रुकिए, नमस्कार। खेमचंद शर्मा जी कहाँ जा रहे हैं आप? खेमचंद शर्मा जी जरूरी मीटिंग में जाना है सर, जरूरी मीटिंग में जाना है। थैंक यू। रुकिए, थोड़ा जवाब तो सुन लीजिए, जवाब तो सुन लीजिए। खेमचंद शर्मा जी जवाब तो सुन लीजिए। के शर्मा जी, के शर्मा जी, अब सवाल ये खेमचंद शर्मा जी ने पूछा, वो कह रहे हैं कि वन मैन शो और क्रेडिट नहीं ले पाए राहुल गांधी, अखिलेश यादव, इस वजह से उन लोगों का फ्रस्ट्रेशन था। जवाब दीजिए जरा। देखिए, ये इनका परसेप्शन है, जैसा सोचेंगे वैसा बोलेंगे, जैसा मुख में जो बोली जो आती है, कहने के जो दिल में होता है। ये हम लोग को ये देखिए, कोई कहेगा कि यूपी चुनाव में फायदा ले रहा है, कोई कह रहा है कि आप क्रेडिट नहीं ले पाए। देखिए, मेरा काम क्रेडिट लेना नहीं था, हमारा काम था कि ये जो मोदी सरकार की जो तानाशाही, हिटलर शाही, जो जनता बहुत दिनों से जो एक साथ यूनाइट नहीं हो पा रही थी, क्योंकि जो भी बोलता था उसको वहीं पे CBI और ED या केस डाल के उसको जो जेल डाल देते थे या उसको डरा देते थे, या उस MLA MP को तोड़ के अपनी पार्टी में ले आते थे। जैसे एक राघव चड्ढा बेचारे उनके बोलते थे खिलाफ में, तो उनको क्या धमकाया, क्या किया, आई डोंट नो, बट बेचारे एकदम ऐसा डरे कि बोलना ही बंद कर दिए। उन्होंने एकदम उपवास ले लिया कि हम बोलेंगे ही नहीं, अब बोलेंगे, शांति से रहेंगे 7 साल 6 साल, अब फिर बस हो गया। तो ऐसे लोग जब मुंह बंद करने का काम करेंगे तो क्या कहेंगे? तो जेनजी जो है जाग गई, मोदी जी को गिरा दी, लजाल बिल्ली खम्बा चाटे नाचे, क्या कहते हैं, लेकिन सरकार ने सभी बातें तो मानी ना, बिल्ली खम्बा नोचे। के शर्मा जी, सरकार ने सभी डिमांड्स तो पूरी की ना, कहा तो कम से कम हम डिमांड्स पूरी करेंगे। सर डिमांड्स पूरी हुई है, उसका मतलब ये नहीं कि आपका जो है ड्यूटी खत्म हो गया है। अभी भी आपकी ड्यूटी है कि कोई भी देश का पेपर लीक ना हो, कोई भी करप्शन ना हो, कोई भी चंदा चोरी ना हो, सरकारी कंपनियों को बेच ना दिया जाए, प्राइवेट कंपनियों को सरकारी ज्यादा से ज्यादा नौकरी पठाए। हमारे देश में बेरोजगारी की संख्या बढ़ती जा रही है। 5 किलो अनाज से भीख में काम नहीं चलेगा, क्योंकि 5 किलो अनाज से आदमी दिन भर महीना भर जीना पॉसिबल नहीं है किसी के लिए भी। आप उनको रोजगार दो, आप उनको ये सब चीजें दो तो देश तरक्की करेगा। आप शिक्षा दो, अब अच्छी शिक्षा होगा तो विदेश जाकर कमा लेगा, इंडिया कमा लेगा, कहीं भी अच्छा कर लेगा। आप शिक्षित नहीं रहेगा हमारा देश, तो आप 5 किलो अनाज भी दोगे तो क्या कर लोगे? अच्छा बताइए, कितनी मान दी आपको मैं 5 किलो 25 किलो अनाज दे दूं, आप घर में रहोगे दिन भर? नहीं, लेकिन लगेगा टीवी दे दूं? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अब बिल तो पेश हुआ, बिल पास हुआ, बिल पास तो हुआ, छात्रों के भविष्य के लिए कम से कम सरकार ने सोचा, कम से कम इसकी तो प्रशंसा करेंगे आप। अरे सर, उन्होंने सोचा था तभी तो NTA भी लाया था, सोचा था तभी तो NTA लाया था, और NTA आने के बाद क्या हर्ष हुआ? 3 बार लीक हो गया। तो हम कहते हैं बिल लाना, देखिए एजुकेशन और किसी चीज का लाना दोनों में अंतर है। आप कानून ले आओ, कानून को मानो ही नहीं तो क्या फायदा उस कानून को लाने से? इम्प्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे कहा, और एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देश की तरक्की जो है वो युवाओं के हाथ में है, और युवा यदि बेरोजगार रहेंगे, यदि उसको आप दिन भर रील दिखाते रहोगे। ओके सर, के शर्मा जी, ओके। कर्नल साहब के पास जाऊं। कर्नल साहब,
अब सांसद डिंपल यादव का एक बयान आ गया। डिंपल यादव जी कह रही हैं कि समाजवादी पार्टी के सांसद नहीं है पप्पू यादव, यानी कि आप समाजवादी पार्टी इस स्टैंड से दूर है क्या? डिंपल यादव जी क्या कहना है? बयान चला दीजिए, फिर डिंपल आप वो बयान चला दीजिए, फिर मेरे से जवाब ले लीजिए। नहीं, अभी वो सोशल मीडिया पर, हमारे पास बयान तो नहीं है, लेकिन मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था और कई टीवी चैनल्स भी चला रहे हैं। उसमें डिंपल यादव ये कह रही हैं कि आप गैस कोऑर्डिनेटर, नहीं, डिंपल बोल दीजिए वो लिंक भेज दे मेरे को। हाँ, मैं लिंक भेज दूंगा आपको, लिंक भेज दूंगा, लेकिन डिंपल यादव बाद ही जवाब दे पाऊंगा, लेकिन हाइपोथेटिकल सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा। लेकिन उनका ये कहना है कि समाजवादी पार्टी के सांसद नहीं है पप्पू यादव। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, हाँ, कम से कम अपराध, मैं आपकी बात सुन, अब आपने सवाल पूछ लिया, हाँ, बोलिए। मैं आपकी बात से इसलिए नहीं सहमत हूं जी, क्योंकि हमारी चर्चा शुरू होने के ठीक पहले अखिलेश जी ने लिखा है कि भाजपाई और उनके संगी साथी भेष की नहीं देश की चिंता करें। तो कौन किसकी पार्टी में है, कौन किसका सांसद है, हम व्यक्ति की बात नहीं कर रहे, हम संगठन की बात नहीं कर रहे, हम कभी पार्टी की भी बात नहीं करते। और जो जंतर मंतर पे आंदोलन हुआ, हमने नहीं देखा कि वांगचुक जी किसके साथ हैं, हमने नहीं देखा अभिजीत दीपके जी किसके साथ हैं, हमने सिर्फ ये देखा कि मुद्दा क्या है और विचारधारा क्या है। और इस मुद्दे पे भी हम बिल्कुल क्लियर हैं, आस्था के साथ चोरी महापाप है, और जो भी महापापी हैं उनको सजा देने का माननीय मुख्यमंत्री जी के पास समय था। जो शाम होने से पहले इनकाउंटर करा देते हैं और अगली सुबह मकान गिरवा देते हैं, वहां 2 महीने हो गए, अभी तक चंपत राय जी उसी मंदिर के अंदर रह रहे हैं। आपने कभी ऐसा सुना है कि चोर जिस घर में चोरी करे उसी घर में रहता हो और मुकदमा लड़ रहा हो? किसी एक कर्मचारी को मंदिर के प्रांगण से बाहर तक नहीं निकाला गया। हम और आप कितना भी चर्चा कर लें, लेकिन हम आम जनता को मूर्ख नहीं समझ सकते। जो स्कूल नहीं गया है, कम से कम जीवन की व्यवहारिक ज्ञान तो उसको भी आदमी को होता है जो अनपढ़ है। और सब देख रहे हैं कि उस पूरे मंदिर के प्रांगण में या तो भाजपाई थे, या संगी थे, या विश्व हिंदू परिषद के थे। तो योगी जी कौन सी सरकार चला रहे हैं, मोदी जी किसकी सरकार चला रहे हैं, और वो किसके अनुषंगिक संगठन है? सब मिला के तो अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड संगठन के ही हिस्से है ना सारे के सारे। तो मुझे बताइए, अपराधी उसी प्रांगण के अंदर रह रहा है तो कौन सी जांच हो रही है, कौन सी गिरफ्तारी हो रही है? ये सब दुनिया देख रही है। पप्पू यादव किस पार्टी के हैं, डिंपल यादव जी किस पार्टी के हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि सारे चोर एक साथ क्यों हैं, और एक संगठन के क्यों हैं, और एक राजनीतिक दल के क्यों। सारा सवाल ये है। और अगर भगवा में अभी भी कोई द्रवित हो रहा है, तो मैं तो निवेदन करूंगा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को कि वो शंकराचार्य जी के पास जाएं, उनके चरणों पे लेट जाएं और उनसे मांगे माफी कि आप ईश्वर के समकक्ष माने जाते हैं हिंदू धर्म में। हमसे जो भी अपराध हुआ है, हमने जो भी आपसे कागज मांगे हैं, मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। और जो चैलेंज कल के बच्चे बोल रहे हैं, उनको मैं ये बताना चाहूंगा कि पप्पू यादव जी से मैं स्वयं बात करूंगा इस विषय में। अगर कोई बात करने की जरूरत है, बात कीजिएगा कर्नल साहब, बात कीजिएगा और कहिएगा उनसे कि लोग कह रहे हैं कम से कम अपराध बोध तो होना चाहिए इस तरीके से। अगर आपने मैंने वही कहा मुख्यमंत्री जी शंकराचार्य जी के पैरों पे लेट के अगर माफी मांग लेंगे, मैं पप्पू यादव जी से भी उसके बाद जरूर बात करूंगा। निश्चित रूप से बहुत अच्छा जेस्चर होगा कर्नल साहब, अगर आप बात करेंगे, उनसे कहेंगे कम से कम अपराध बोध तो कीजिए। साधु संतों में आक्रोश है, कम से कम उसको शांत कीजिए। और जो वेश आपने धारण किया उस पर मुझे नहीं लगता है कि स्वामी अवधूतेश्वरानंद भी उस पर आप समर्थन करेंगे इस पर। बहुत शुक्रिया कर्नल साहब आपका। के शर्मा जी आपका हमारे साथ, खेमचंद शर्मा जी जुड़े हुए थे, बीच डिबेट से भी छोड़ के चले गए। चलिए फिलहाल के लिए तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। लेकिन देश की जनता देख रही है कि पप्पू यादव का ये जेस्चर क्या कह गया, क्या संदेश पप्पू यादव और विपक्ष के नेताओं ने संसद परिसर के माध्यम से दिया है कि भाई भगवा वेश धारण करके, माथे पर चंदन लगा करके और कंठी माला पहन करके राम मंदिर चोरी के मामले में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इसका राजनीतिक लाभ तो कहीं विपक्ष नहीं लेना चाहता है। ये भी जनता जानती है, पब्लिक सब जानती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों लगातार जारी, देखते रहिए भारत अपडेट।